हेलो गुड मॉर्निंग, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज प्रसूति कार्य एवं स्त्री रोग नर्सिंग का आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं और इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है टोटल 50 हैं और अब तक जो पेपरों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसलिए आप अगर इस पार्ट कंप्लीट ही करते हैं तो आपका 5 नंबर आपका क्लियर ओके है। इसलिए पहला जो पार्ट्स आपका पढ़ाए थे तो उसमें देखे होंगे क्वेश्चन नंबर जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसी तरह इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है, करा है कि एक 36 सप्ताह की गर्भवती स्त्री योनि मार्ग से रक्तस्राव होने की अवस्था में आती है तो किस एक और छोड़कर किसको, इसमें से किसको छोड़कर निर्णय सभी करना चाहिए? पूर्ण शय्या विश्राम कंप्लीट बेड रेस्ट कहा जाता है, या चिकित्सा सहायक लेना चाहिए, या जैविक लक्षणों की जांच करना चाहिए, या गुदवस्ती इनीमा देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फोर्थ अर्थात गुदवस्ती देना चाहिए, यानी कि इनको छोड़कर के ये जरूर करना चाहिए अगर उसके रक्तस्राव की अवस्था में आती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब रज्जु भ्रंश यानी कॉर्ड प्रोलैप्स होता है तो स्त्री को रखना चाहिए एक जनरेटेड सन्स पोजीशन में, जानुवच्छी यानी कि जेनुपेक्टोरियल अवस्था में, या प्रिस्टी डोर्सल अवस्था में, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 1 एक जनरेटेड सन्स पोजीशन में करना चाहिए, आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस गर्भावधि यानी जेनेस्टेशन के समाप्त होने पर प्लेसेंटा स्पष्ट रूप में बन जाता है? वो अवधि होती है 2 माह की, 3 माह की, 4 माह की, या 5 माह की। तो उसका राइट आंसर है आपका 2 आपका सही यानी 3 माह की होती है। कितने की होती है? 3 मंथ की होती है। नेक्स्ट, नाभि धमनी यानी अम्बिलिकल आर्टरी ले जाती है ऑक्सीजनकृत रक्त, अनास्कृत रक्त, मिश्रित रक्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाभि धमनी ले जाती है, इसमें से आपका राइट आंसर है दूसरा अनास्कृत रक्त, डिओक्सीनेटेड ब्लड जो होता है। 5वां क्वेश्चन, निरंतर पुच्छ निश्चेतना यानी कंटिन्यूस कैउडल एनेस्थीसिया उपयोग की जा सकती है प्रसव होने के पूर्व समय तक, केवल प्रसव के प्रथम चरण में, या केवल प्रसव के दूसरे चरण में, या केवल लेबर की 3rd स्टेज में। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तर 4th केवल लेबर की 3rd स्टेज में करना चाहिए। 6 क्वेश्चन, गर्भवती स्त्रियों को 7 से 9 महीने तक ऊंची एड़ी की जूतियों को न पहनने की चेतावनी का क्या कारण है? तो इसका पहला उत्तर है अतिरिक्त कमर खिंचाव से बचा जा सकता है, उर्वरकाओं में सिरीय दाब को बढ़ा देता है, या प्रतिदिन व्यायाम करने में स्वच्छंदम गति की अनुमति देता है, या वर्तमान शैलियों के अनुरूप स्वयं को परिधानित करता है। तो इसका जो राइट है 6वां का वो है आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। एक नाभि शिरा के रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत 9% होता है। एक नाभिक शिरा में अम्बिलिकल वेन के रक्त में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होता है 90% होता है, या प्रतिशत होता है 100, 80 या 60 या 40। तो इसका राइट आंसर है आपका 7 का जो राइट आंसर है
1 मिनट। 7 का जो राइट आंसर है आपका, एक नाभिक सिरा रक्त में ऑक्सीजन O2 का परसेंटेज 9% या प्रतिशत होता है, उसका 9% में उसका जो प्रतिशत होता है, ये 9 नहीं है, ये गलत दिया है आपका, देखा जाए यहाँ पर गलत छप गया है। परसेंटेज होता है और ये प्रतिशत है, आपको परसेंटेज में वैल्यू दिया है, तो आपका राइट आंसर है इसका फर्स्ट 100%। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 100% होती है आपका, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 7 का राइट आंसर आपका फर्स्ट होता है। नेक्स्ट, प्रथम व्यक्ति जिसने वर्ष 1847 में प्रथम बार क्लोरोफार्म का प्रयोग बच्चे के जन्म होने से उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए किया गया था, विलियम इस्मेलाइन या अम्ब्रोसिंग पेरे या सर जेम्स यंग सिप्सन या विलियम्स हार्वर्ड्स। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है आपका सर जेम्स यंग सिप्सन थे, यानी कि आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बनने वाली माँ को पढ़ाना चाहिए कि दूध एक निम्न स्रोत है, लौह का, विटामिन ए का, कैल्शियम का, या इनमें से किसी का नहीं। तो बनने वाली माँ को ये जरूर पढ़ाना चाहिए कि उसमें लौह का, निम्न दूध एक निम्न में से लौह का एक स्रोत होता है, अर्थात आपका राइट आंसर होगा वो है आपका फर्स्ट, करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट, यदि गर्भाशय प्रसव के 1 घंटे बाद दलदली यानी बोगी हो जाती है तो मिडवाइफ को प्रारंभिक अनुक्रिया यानी इनिशियल रिस्पांस होना चाहिए, काय चिकित्सक की सूचित करना चाहिए, रक्तचाप की जांच करना चाहिए, या गर्भाशय का मर्दन करना चाहिए, या रक्तस्राव की मात्रा को देखना चाहिए। तो 10 का जो राइट आंसर आपका है, 10 का राइट आंसर जो है आपका, 10 का जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका 10 का जो राइट आंसर है, कैलोरी की अवस्था होती है गर्भाशय प्रसव के 1 घंटे बाद, प्रसव के 1 घंटे बाद 66 से आपका प्रसव के 1 घंटे बाद दलहली की मिडवाइफ की प्रारंभिक अनुक्रिया इनिशियल रिस्पांस होनी चाहिए, काय चिकित्सक की सूचित करना, रक्त की जांच करना, गर्भाशय का मर्दन करना, या रक्तचाप की जांच करें। इसका आपका राइट आंसर है, थर्ड इज करेक्ट आंसर है, थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका है। अपप के बच्चों यानी प्रीमेटेचर बेबीज में ऑक्सीजन लगाई जानी चाहिए आपका 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50% या 200 से 300%। 11 का जो राइट आंसर है
वो है आपका थर्ड। 40 से अर्थात आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर है। एक गर्भवती स्त्री के लिए 2300 कैलोरी वाले पथ्य डाइट में सबसे अधिक अनिवार्य भोजन होते हैं: अधिक शर्करा कम प्रोटीन, अधिक प्रोटीन कम शर्करा, अधिक प्रोटीन कम वसा वाले, या अधिक वसा कम प्रोटीन वाले। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका 12 का थर्ड, अधिक प्रोटीन और कम वसा वाले होना चाहिए, आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। दूसरे या तीसरे दिन नवजात के पीलिया का प्राय कारण क्या होता है? दूसरे या तीसरे दिन नवजात में पीलिया जो हो जाता है, न्यूनेटल जॉन्डिस का प्राय कारण क्या होता है? तो उस 13 का जो राइट आंसर है, रक्त समूह असंगतता होती है, कार्यकी होता है, रक्तपूर्तिका होती है, औषधियाँ होती है। तो तीसरे दिन नवजात की पीलिया का जो कारण होता है वो कार्यकी होता है, यानी फिजियोलॉजिकल होता है, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका। अपक्व बच्चे यानी प्रीमेच्योर बेबी का प्रबंध करने में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? जीविता का निम्न स्तर, बच्चे की चीख यानी क्राई ऑफ द बेबी, दूसरे द्वारा लिए जाने वाला भोजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, यानी जीविता यानी विटालिटी का निम्न स्तर होता है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। गर्भ का परिसंचरण तंत्र और कंकाल तंत्र विकसित होता है मेसोडर्म से, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, मेसोडर्म से होता है, यानी कि ये करेक्ट आंसर आपका है मेसोडर्म से। मेसोडर्म इज करेक्ट आंसर, मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म इज करेक्ट आंसर इसका है, मेसोडर्म। मेसोडर्म्स मेसोडर्म इज करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, सामान्य अंडाणु का निषेचन होता है कार्पस ल्यूट्रम से, फैलोपियन ट्यूब फिम्ब्रियास में, फैलोपियन ट्यूब की अम्बुला में, एम्पुला में, या फैलोपियन ट्यूब के इंटरस्टिस्टल के सिरों में। तो आपका 16 का राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, फैलोपियन ट्यूब की अम्पुला में होता है, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। गर्भ की किस रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन अवयव सबसे ज़्यादा होता है? अम्बिलिकम आर्टरी में, डक्टम आर्टरीसस में, या डक्टम वेनस में, या पलम्बरी आर्टियस में। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, डक्टम्स वेनस में होता है, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। मातृत्व मरण मैटरनल मोर्टेलिटी का अग्रणी कारण क्या होता है? पूर्ण शय्या विश्राम, चिकित्सीय सहायता लेना, जैविक लक्षणों की जांच करना, या गुदवस्था देना। तो इसका जो राइट आंसर है 18 का वो है आपका फर्स्ट, गुदवस्थी का देना, यानी कि अनीमा देना। फर्स्ट डिग्री पेरिनल टीयर होता है केवल
फोर्चेटेड में या फोर्केटर से दूर या एनल स्पीचर और रेक्टम में या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट डिग्री पेरिनेल टीयर का जो टीयर होता है वो आपका राइट आंसर है 19 का। 19 का जो राइट आंसर है फर्स्ट डिग्री, ये इसका राइट आंसर 1 है आपका। इसका राइट आंसर 1 है, यानी कि वन इज करेक्ट आंसर। केवल परचेक्टल पर, यानी कि 1 इज करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट, धसे हुए युग्मन के नीचे का पत्निका का क्षेत्र कहलाता है डेसिडम, बेसिल, कैप्सुलरी, वीरा, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर है आपका फर्स्ट डेसिडम बेसिलीज। रक्तवाहिनियां सहित गर्भकोश झिल्ली में स्थित ऊपरी ऊतक के एक सहखंड वाले अपरा प्लेसेंटा को कहते हैं वेसा प्रीविया प्लेसेंटा सक्सेंटूरिटा प्लेसेंटा कर्कुवेलेटा या प्लेसेंटा वाइलमेंटस। तो आपका 21 का राइट आंसर है सेकेंड प्लेसेंटा सक्सेंटूरिटा, अर्थात सेकेंड इज करेक्ट आंसर। स्तन पोषण कराना निषेध होता है यदि माँ को पूर्ण सहाया विश्राम पर हो, यानी कंप्लीट बेड रेस्ट में हो। चिकित्सक सहायता लेना, जैविक लक्षणों की जांच करना, गुदविस्ता देना। तो आपका राइट आंसर है 22 का फोर्थ, गुदविस्ता देना आपका राइट आंसर है, यानी फोर्थ करेक्ट आंसर। पृथक्करण अपरा से संबंधित होता है गर्भावस्था की रक्त विषिक्ता से, जुड़वा गर्भाशय से, बहुप्रसवता से या प्रेगनेंसी में हृदय रोग होना। तो 23 का राइट आंसर फर्स्ट है गर्भावस्था की रक्त विषाक्तता होना आपका राइट आंसर है। गर्भवेष्टनी उपकला के पूरी उद्भवन से उत्पन्न जल स्फोटों का पिंड होता है रक्त मांसपिंड, जल स्फोट रूपी मांसपिंड, मांस फटना या नलिकीय मांसपिंड, ट्यूबल मोल होता है। तो आपका 24 का राइट आंसर है सेकेंड जल स्फोट भी मांसपेशी। नेक्स्ट, निम्न सभी चिन्ह और लक्षण प्रसव काल में संक्रमण के होते हैं केवल एक को छोड़कर। बदबूदार सूतिकाय स्राव, तीक्ष्ण नाड़ी, सार्वदैविक उदर का कष्ट और स्पर्शकारकता। तो राइट आंसर है आपका 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड इज करेक्ट आंसर। थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका है, थर्ड इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, पोस्टेरी फोंटेनेल से फोरमेन मैग्नम तक फैला क्षेत्र कहलाता है पूर्ण सहाया विश्राम, चिकित्सीय सहायता लेना, जैविक लक्षणों की जांच या गुदविस्ता देना। 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ गुदविस्ता देना, इनीमा देना आपका 26 का राइट आंसर है। सामान्य गर्भ हृदय स्तर यानी टोटल हृदय हार्ट रेट होती है पूर्ण सहाया विश्राम, चिकित्सा सहायता लेना, जैविक की जांच करना, गुदविस्ता देना।
तो 27 का जो राइट आंसर है 27, 27। ये सॉरी, ये क्वेश्चन ही हमको लग रहा है कि गलत है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 का। उदरी परिस्पन करने पर प्रत्येक 15 मिनट बाद उत्पन्न होने वाले दर्द रहित गर्भाशयी संकुचन को कहते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर है ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन, क्विकनिंग, ओसिंडर साइन या इनमें से कोई नहीं। 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन होता है। यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। प्राक्रमक्षेपी रक्त विषाक्तता से पीड़ित एक स्त्री में आक्षेपों का स्तर खतरा समाप्त हो जाता है शिशु जन्म के तुरंत बाद, शिशु जन्म के 24 घंटे बाद, या शिशु जन्म के 12 घंटे बाद, या शिशु जन्म के 48 घंटे बाद। तो 29 का राइट आंसर है फोर्थ, शिशु जन्म के 48 घंटे बाद खतरा समाप्त हो जाता है। कौन सा एक स्राव यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है? FSH, ऑक्स्ट्रोजन, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स या प्रोलैक्टिन। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकेंड, ऑक्स्ट्रोजन होता है। 30 का राइट आंसर आपका सेकेंड। गर्भ की माप 40 सेंटीमीटर और वजन 1.5 किलोग्राम होता है। तो गर्भावस्था के 24वें सप्ताह पर या गर्भाशय के 8वें सप्ताह पर, गर्भावस्था के 32वें सप्ताह पर या गर्भावस्था के 36वें सप्ताह पर, तो गर्भ की माप 40 सेंटीमीटर और वजन 1.5 kg का हो जाता है। तो वो आपका 31 का राइट आंसर है। सेकेंड इज करेक्ट आंसर, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। प्रसव का प्रथम चरण स्टेज को लेबर समाप्त हुआ माना जाता है। बच्चा जन्म लेता है, कर्वेक्स पूरा फैल जाता है, या क्रोमिंग शुरू हो जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है सेकेंड इज करेक्ट आंसर। सॉरी, एक फोन। हेलो हेलो प्रसव का प्रथम चरण समाप्त माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड इज करेक्ट आंसर इसका है। गर्भावधि जब क्विकनिंग होती है 6 से 8 से 12 सप्ताह में, 12 से 16 सप्ताह में, 16 से 20 सप्ताह में, या 20 से 24 सप्ताह में। तो गर्भावधि जब क्विकनिंग होती है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होती है आपके 16 से 20 सप्ताह में। थर्ड इज करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक धनात्मक भोज्य वापसी होता है जिसमें रजोधर्म की कला फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है। मेंस्ट्रुएशन होती है वो है प्रफलनात्मक पक्ष रजोधर्मी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर है फर्स्ट, यानी प्रफलनात्मक यानी प्रो लाइफरेटिव आपका पहला राइट आंसर है। सामान्य गर्भावस्था नॉर्मल प्रेगनेंसी में रक्तचाप में परिवर्तन का रूप होता है। इसका पूर्व सहायता विश्राम, चिकित्सा सहायता लेना, जैविक लक्षणों की जांच करना या गतिविधता देना। तो 35 का जो राइट आंसर है 35 का जो राइट आंसर है। तो ये भी आपका शायद क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन गलत है।
नेक्स्ट, अत्यधिक महत्वपूर्ण श्रोणि प्रसवा द्वार जिसमें होकर सिर गुजरता है वह आपका विकर्ण संयुग में होता है, शारीरिक संघ होता है या प्रारंभिक संघ होता है या ऑब्लिक्यू डायमीटर होता है। तो इसका जो 36 का जो राइट आंसर है वो होता है प्राभुत सर, यानी ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट होता है, यानी कि थर्ड आपका राइट आंसर है। माँ के गर्भ में पोषण प्रदान करने वाले पदार्थ गुजरते हैं विसरण के द्वारा, परासरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा या भेदन के द्वारा। तो 37 का राइट आंसर है फर्स्ट, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। एंड फर्स्ट, माँ के गर्भ में पोषण प्रदान करने वाले पदार्थ गुजरते हैं विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। एंड फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नाभि रज्जु में होती है 2 सिराएं और 1 धमनी, 2 पमनियाँ और 1 सिरा, 2 धमनियाँ और 2 हिराएं, 1 धमनी और 1 सिराएं। 38 का जो राइट आंसर है वो है आपका 38 का जो राइट आंसर है वो आपका होता है दूसरा इसका राइट आंसर है 2 पमनियाँ यानी 2 आर्टरी और 1 जीरा यानी कि वेनिस होती है, अर्थात इसका राइट आंसर सेकेंड करेक्ट आंसर है। मॉर्फिन सल्फेट को प्रसव के दौरान देने का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि यह औषधि माँ के रक्तचाप को बढ़ाती है, गर्भ के श्वसन को मंद करती है, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ाती है, माँ के रक्तचाप को कम करती है। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है आपके दूसरा, गर्भ के श्वसन केंद्र यानी पोर्टल रिस्पायरेशन सेंटर को मंद एंड डिप्रेस करती है, अर्थात आपका सेकंड करेक्ट आंसर है। सामान्य नवजात शिशु को दैनिक कैलोरी आवश्यकता होती है 110 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रतिदिन या 140 कैलोरी प्रति ग्राम प्रतिदिन, 150 कैलोरी प्रति किग्राम प्रतिदिन या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट 110 कैलोरी प्रति किलो प्रतिदिन देना चाहिए, अर्थात फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बाद में होने वाले दर्द यानी आफ्टर पेन का अधिक आभास होता है प्रथम प्रसवा स्त्री को, बहुप्रसवा स्त्री को, फर्स्ट और दोनों को या उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 का राइट आपका है प्रथम प्रसवा, प्रीमिपारा जो स्त्री होती है उस पर ज़्यादा इसका असर होता है, यानी फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। घाव पूर्व उत्पन्न बनाने के लिए एपिसिटोमी के बाद हीट पंप का प्राथमिक उद्देश्य होता है मस्तिष्कनाश, श्लेष्मा का चूसक, श्वसन संकट या रक्तस्राव। तो 39 का राइट आंसर है थर्ड, श्वसन संगठन होता है, श्वसन रिस्पायरेशन डिस्ट्रेस होता है जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, घाव पूर्ति उन्नत बनाने के लिए एपिसिटोमी के बाद हीट लैम्प का प्राथमिक उद्देश्य होता है मूलाधार शुक्ल करना, प्रीनियम पर अवरुद्ध किरणें यानी इंफ्रारेड का डालना या प्रीनियम में को विसंक्रमित सेटेलाइज करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का जो राइट आंसर है थर्ड इज करेक्ट आंसर, प्रीनियम को विसंक्रमित सेटेलाइज करना होता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान गर्भ के अधिकतर नष्ट होने की संभावना रहती है जब औषधि ली जाती है प्रथम त्रैमास में,
द्वितीय त्रैमास में, तृतीय त्रैमास में, या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भ के अधिकतर नष्ट होने की संभावना रहती है प्रथम त्रैमास में, अगर जब औषधि आप लेते हैं। गर्भवेष्टन यानी कॉर्चियन व्युत्पन्न डिराइव होती है आंतरिक कोशिकाएं पिंड से, पोषण पीजी से, मध्य स्तर से या पत्निका से। तो इसका जो राइट आंसर है 45 का वो है आपका मध्य स्तर से, यानी कि मेसोडर्म से। प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं करना चाहता का कारण क्या है? इन्फेक्शन, हिम्यूरोहाब, डिस्कम्फोर्ट या प्रीसिपिटेट लेबर। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है सेकेंड, हिम्यूरोहाब एज होता है। एक गर्भवती स्त्री को रात में अंगुलियों में चुभन एवं दर्द महसूस होता है। इस दशा को कहते हैं न्यूरिटिस कार्पल ट्यूनेल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, कैस्क्योर सिंड्रोम। तो एक गर्भवती स्त्री को रात में अंगुलियों में चुभन एवं दर्द महसूस होता है, उसका कारण होता है कार्पल ट्यूनेल सिंड्रोम, यानी कि सेकेंड इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित सभी विशेषताएं नवजात के प्रथम मल की है, केवल एक को छोड़ करके। इनका गंधहीन होना, इनका मरुदायक होना, पित्तवर्धक रहित होना या इनमें उपकला कोशिका और बाल का होना। तो इसका राइट आंसर 40 का थर्ड, पित्तवर्धक रहित होना। नलिका की गर्भावस्था को समाप्त करने की संभावित विधि होती है नलिकी गर्भपात, नलिका का फटना, परिपक्व होने तक गर्भावस्था को बनाए रखना या उपरोक्त सभी। तो 49 का राइट आंसर है फोर्थ, इन तीनों को बनाए रखना, अर्थात 40 करेक्ट आंसर। ग्राफियन कूप पाया जाता है गर्भाशय में, डिम्ब नलिकाओं में, अंडाशयों में या पुर्दकिया गुहाओं में। तो 100 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका थर्ड, अंडाशयों में होता है, ओवरी जिसे कहते हैं, अंडाशय में होता है। इस तरह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो सिस्टर प्रॉपर देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।